गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी, जिन्होंने मार मन को डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी का जितना कठिना। पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। स्वामी जी महाराज सावधान करते हैं कि मन रूपी दुश्मन सबसे अधिक खतरनाक है, क्योंकि यह अंदर छिपकर बैठा हुआ है। न यह दिखाई देता है और न ही इसकी चालों की समझ आती है। न तो यह पता चलता है कि यह कब और कैसे हमला कर देगा, और न ही यह पता चलता है कि यह किन हथियारों और चालों द्वारा जीव को पराजित करने की कोशिश करेगा। इसलिए तुम्हें सभी बाहरमुखी यत्न छोड़कर मन रूपी विकराल शत्रु को वश में करने के लिए इसका डटकर सामना करना चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने अपने मन को हरा दिया उन्हीं को सूरमा कहते हैं। स्वामी जी महाराज ने ही नहीं बल्कि सभी पूर्ण संतों ने मन को जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु माना है। संत महात्मा समझाते हैं कि जीव की असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अंतर में बैठे हुए मन रूपी शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मन से है। परमार्थी उन्नति के चाहवान संसार के सभी धर्मों के लोग जप तप पूजा पाठ पुण्य दान तीर्थ व्रत त्याग वैराग्य संन्यास और अनेक प्रकार के हठ कर्मों के जो भी साधन अपनाते हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है, मन को वश में करना। क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच असली रुकावट मन ही है। गुरु नानक देव जी ने भी मनी जित्ते जगु जितु का उपदेश दिया है। आप परमार्थी साधक को समझाते हैं कि यदि मन को वश में कर लोगे तो तुम्हारा सहज ही परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। यही कारण है कि स्वामी जी महाराज ने भी पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना का उपदेश दिया है। आप कहते हैं कि यदि तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो बाकी सब यत्न छोड़कर केवल मन को वश में करने की कोशिश करो। आप जी की वाणी है, जो वचन तुम्हारे गुरु के मन फंद लगावे छल के, ज्यों त्यों कर जीव बुलावे काल अपने खेल खिलावे। गुरु भक्ति न करने पावे बहु भांति उपाधि लगावे। कभी मित्र होए भरमावे कभी बैरी भन धमकावे। कभी रोगन माही झुमावे नाना विधि जाल बिछावे। यदि कहीं सौभाग्य से साधु संग प्राप्त हो जाए और हृदय में प्रभु की भक्ति की तरंग पैदा हो जाए तो मन भी चौकन्ना हो जाता है। वह पहले से अधिक शक्ति के साथ जीव को गुमराह करने की कोशिश करता है। कभी मित्र बनकर समझाता है कि यही तो धन दौलत का सुख लेने का, खाने पीने पहनने सैर रंग तमाशे करने का मौका है। कभी शत्रु बनकर धमकाना शुरू कर देता है कि जो इष्ट पहले धारण किए हुए हैं उनका त्याग करने से घर में बीमारियां, मुकदमे और दुख आ जाएंगे। सुख दुख तो हमारे अपने ही पिछले कर्मों के कारण आते हैं, पर मन जीव के अंदर यह भ्रम पैदा कर देता है कि संतों की संगति के कारण देवता नाराज हो गए हैं। मन या काल का वास्तविक उद्देश्य जीवात्मा को परमात्मा की सच्ची भक्ति से दूर रखना है। बाहर के शत्रु का मुकाबला करने के तो सैकड़ों साधन हैं, लेकिन इस अंदर रहने वाले
शत्रु पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। देश, जाति, कुल, परिवार आदि के लिए जान न्यौछावर करने से भी बढ़कर वीरता मन को वश में करने में है। स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं, मन चंचल तो ज्ञान भी चंचल, क्यों सुख पावे आत्म निश्चल। मन चंचल थीर न रहावे, चित्त निर्मल कस होए आवे। आप जी वाणी में फरमाते हैं, मन चंचल है, यह जीव को जगह जगह भटकाता है और अंतर में विश्व विकारों की अनंत तरंगे उठाता रहता है। जैसे गंदे और हिल रहे पानी में मुख दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब तक मन रूपी सरोवर में विश्व विकारों और आशा तृष्णा की लहरें उठ रही हैं, तब तक आत्मा अपने आप को कैसे पहचान सकती है, कैसे निर्मल हो सकती है। मन के बारे में ऐसे वर्णन पढ़कर स्वाभाविक ही यह विचार आता है कि आखिरी मन क्या है, इसे वश में कैसे किया जा सकता है। आत्मा सतपुरुष की अंश है। मन, माया और काल अपने बलबूते पर इसे संसार से बांधकर नहीं रख सकते, इसलिए उन्होंने इस संसार में कर्म और फल का जाल बुन रखा है। परमार्थी के लिए यह बात समझना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मन आत्मा से कर्म करवाकर उसे रचना से बांधने का कार्य करता है। मन की रचना के बारे में गुरु नानक देव जी लिखते हैं, इहु मनु कर्मा, इहु मनु धर्मा, इहु मनु पंच तत्व ते जन्मा। कबीर साहिब कहते हैं, इहु मनु शक्ति, इहु मनु शिव, इहु मनु पंच तत्व को जीव। गुरु नानक देव जी और कबीर साहिब यह समझा रहे हैं कि मन और माया, गुरु नानक देव जी और कबीर साहिब यह समझा रहे हैं कि मन, माया और काल का अंश है। यह पांच तत्वों के सूक्ष्म अंश कर्मों और संस्कारों के मेल से बनता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति का मन अलग अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति की मन की अवस्था भी निरंतर बदलती रहती है। जैसे जैसे कर्म और संस्कार प्रकट होते हैं, वैसे ही व्यक्ति के मनोभाव बन जाते हैं। आमतौर पर मन को काल का एजेंट कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि मन ही हमसे बुरे कर्म करवाता है। इस बात को एक दूसरे ढंग से समझने का यत्न किया जा सकता है। हम आज के युग की भाषा में यह कह सकते हैं कि मन एक तरह का कंप्यूटर है। कंप्यूटर अपने आप का कुछ नहीं करता। हम जो कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में फीड करते हैं यानी डालते हैं, कंप्यूटर उसे ही प्रकट करता है। इसी तरह मन हमारे खुद के पूर्व में किए हुए कर्मों और संस्कारों के अनुसार कार्यशील होता है। मृत्यु के समय शरीर पीछे छूट जाता है, परंतु किए हुए समस्त कर्मों का प्रभाव मन और आत्मा के साथ रहता है। अगले जन्म में शरीर बदल जाता है, किंतु मन और आत्मा सब पूर्व संस्कारों के अधीन पुनः कर्म करते रहते हैं। जीव को यह बात भली भांति समझनी होगी कि वह अपने किए हुए कर्मों के कारण मन के चंगुल में पड़ा हुआ है और उसे सवै ही कर्मों का नाश कर मन के चंगुल से मुक्त होना पड़ेगा।